अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में इसी तरह खुश रखे। तो आज मैं आप लोगों के साथ चिकन नूडल्स, चिकन स्पगेटी की बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आप लोगों ने सारी वीडियो देखनी है, वीडियो कहीं से भी आप लोगों ने स्किप नहीं करना है, ताकि जो इसमें इंग्रेडिएंट्स डलेंगे, जो इसके जायके को, इसके टेस्ट को इन्हेंस करेंगे, आप लोगों को सारे पता चलें। तो आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं। तो चलें अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। इसमें जो चीज़ें ऐड होंगी, यहाँ पे एक शिमला मिर्च मैंने ली है और एक अदद मैंने यहाँ पे गाजर ली है, आधा कप यहाँ पे बंद गोभी का लिया है और एक यहाँ पे मैंने दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है। इन सब चीज़ों को बारीक काट लेना है। और यहाँ पे बाज़ार की जो चिली गार्लिक सॉस होती है वो 1 कप लिया है। चिकन आधा किलो लेके मैंने क्यूब्स में काट लिया है। और यहाँ पे जो चिकन नूडल्स का ये एक पूरा पैकेट इसमें जाएगा। 2 खाने वाले चम्मच सिरके के और 2 जो हैं चम्मच सोया सॉस के इसमें शामिल होंगे। 1 टीस्पून इसमें हम लोग नमक का लेंगे, 1 टीस्पून इसमें सुर्ख मिर्च का और 1 टीस्पून इसमें पिसी हुई काली मिर्च। चिकन की मैरिनेशन के लिए यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 1 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई ली है और आधा टीस्पून इसमें नमक का जाएगा और आधा टीस्पून इसमें सुर्ख मिर्च का जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो नूडल्स हैं उसके लिए पानी ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने 4 गिलास पानी के लिए हैं और इसमें मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है और 1 टीस्पून नमक का डाला है। इससे ये होगा कि जो हमारी नूडल्स हैं वो चिपकेंगी नहीं। तो यहाँ पे जो है पानी उबल रहा है, तो इसमें मैं नूडल्स डाल रही हूँ। नूडल्स जो है वो इसी तरह ही डालेंगे, इसको तोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे बारी आती है चिकन को मैरिनेट करने की। तो यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट, सुर्ख मिर्च, काली मिर्च, नमक और 1 टेबलस्पून सिरका और 2 टेबलस्पून सोया सॉस, ये सब चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, ताकि जो इसमें मसाला जाते हैं वो सारे अच्छी तरह जज्ब हो जाएं। और मैरिनेट करने के बाद इसको हम लोग 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे। मैरिनेट करने के बाद इसको थोड़ी देर रखने का फ़ायदा ये होगा कि जो इसमें मसाला जात हम लोगों ने शामिल किए हैं वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हुए होंगे और जिसमें अच्छी तरह जज्ब हो जाएंगे और इससे इसका टेस्ट भी आएगा। नूडल्स यहाँ पे हमारी बिल्कुल पक गई हैं, 15 मिनट इसको लगे हैं, इसमें ये बिल्कुल तैयार हो गई हैं। तो इसका यहाँ पे मैं पानी निकाल लूँगी और अब हम लोग अपने जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था उसको तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप जो है वो ऑयल का लिया है और इसके अंदर अब मैं जो चिकन मैरिनेट किया हुआ है वो डाल के उसको भून लूँगी। तो अगर आप सेम इसी तरह रेसिपी को फॉलो करके चिकन नूडल्स बनाएंगे तो बहुत मज़े की बनेंगी। तो यहाँ पे जो चिकन है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसको यहाँ पे मैं निकाल लूँगी चिकन को और इसकी जो सॉस है वो इसी के अंदर रहने दूँगी। तो यहाँ पे लहसुन मैंने लेके उसके छोटे छोटे पीस काट लिए थे, इसके अंदर अब इसको मैं डाल के अच्छी तरह भून लूँगी। कलर इसका चेंज नहीं करना है, बस इसको इस तरह इतना भून लेना है कि इसमें से एक अच्छी सी स्मेल आए। तो उसके बाद इसमें जो सब्ज़ियाँ हैं वो ऐड करूँगी मैं, जो शिमला मिर्च और गाजरें हैं और बंद गोभी है, स्टेप बाय स्टेप इसमें मैं ये सारी ऐड करती जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने बंद गोभी और सब्ज़ मिर्च और प्याज ये सारी चीज़ें डाल दी हैं और इनको अब हम लोग थोड़ा सा भून लेंगे, ताकि ये जो इनका पानी है वो भी ड्राई हो जाए और ये थोड़ी सी पक भी जाएं। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया है सब्जियों का। और यहाँ पे इसके अंदर अब मैं 1 टेबलस्पून जो है वो सिरके का ऐड करूँगी और इसमें 1 टेबलस्पून ही सोया सॉस का ऐड करूँगी। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे सब्जियों को गलाने के लिए मैं इसमें कोई भी पानी वगैरह ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें जो हम लोग सिरका और सोया सॉस डालेंगे उसी से ही जो सब्जियाँ हैं वो गल जाएंगी। और यहाँ पे सारे जो मसाला जाते हैं अब वो ऐड कर रही हूँ और इनको अच्छी तरह हम लोग मिक्स कर लेंगे।
तो जो यहाँ पे सब्ज़ियाँ हैं वो अच्छी तरह यहाँ पे तैयार हो गई हैं, जो कलर चाहिए था वो कलर भी आ गया है। तो इसमें यहाँ पे अब चिकन ऐड करूँगी, और अगर हम लोग चिकन इसी तरह क्यूब्स में इस काट के इसमें ऐड करेंगे तो इससे चिकन जो है वो हमारा टूटता भी नहीं है, और जब नूडल्स वगैरह डालते हुए जब हम लोग मिक्स करते हैं तो उस टाइम भी चिकन नहीं टूटेगा। तो इसके बाद इसमें अब मैं चिली गार्लिक सॉस ऐड करूँगी। मैं इसमें थोड़ी सी ज़्यादा जो सॉस है वो डालूँगी, आप चाहें तो आप इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ी ज़्यादा डाल रही हूँ, इससे ये स्पाइसी नूडल्स, चिकन स्पैगेटी तैयार होंगी। इसको डालने के बाद हम लोग अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो जी यहाँ पे मैंने जो नूडल्स हैं वो डाल दिए हैं और इनको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह से इसका कितना अच्छा कलर आया है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। इसमें हर चीज़ अलग अलग से हमें नज़र आ भी रही है। इसमें जो सब्ज़ियाँ हैं, शिमला मिर्च, गाजरें, चिकन, कुछ भी मिक्स नहीं हुआ है। और यहाँ पे मैं एंड पे थोड़ा सा इसमें ओरिगेनो डालूँगी ताकि जो इसका टेस्ट है वो मज़ीद इन्हेंस हो जाए। तो बस इसकी मैं अब आप लोगों के साथ फ़ाइनल लुक शेयर करती हूँ, आप लोग मेरे साथ रहिएगा। तो जी ये है इसकी फ़ाइनल लुक। देखें कितनी अच्छी बनी है, हर चीज़ इसमें जो हम लोगों ने मिक्स की थी वो सब कुछ इसमें प्रोमिनेंट हो रहा है, नज़र आ रहा है। तो ये बहुत यमी बनी है, कलर भी इसका बहुत अच्छा आया है। तो आप लोग भी इसको लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी है ये रेसिपी। तो चलें आप लोगों के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एक नई वीडियो में मिलती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।